हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी में। दिल खोल करके स्वागत है और सभी उन छात्र छात्राओं का स्वागत है जो यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए यूपी विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो कि 10 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसकी हिंदी की आंसर की लेकर आए हैं। कक्षा 6 वालों के लिए हिंदी उत्तरमाला चेक करने का एक अवसर लेकर आए हैं, यानी हिंदी के 20 क्वेश्चन जो आए थे रियल क्वेश्चन पेपर, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जो कि 90 नंबर का था और 2 घंटे का समय था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर है। पेपर पर लिखा हुआ है यूपी विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है। और बड़े ही अच्छे ढंग से हम यहाँ पर हिंदी के उन 20 क्वेश्चंस को, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और आपने जो किया था उसका हम लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आपको यहाँ पर बना रहना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, देख लेना है। जिनको भी पेपर नहीं मिला है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही शिद्दत से। तो वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाना है और पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और हिंदी के उन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कक्षा 6 के यूपी विद्या ज्ञान के रियल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और ये क्वेश्चन पहले रीजनिंग के हैं, तो हम सीधे हिंदी पर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो देखना है, लाइव सॉल्यूशन देखना है आंसर की, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप आसानी से जाकर के देखिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने लाइव सॉल्यूशन कराया उसका। तो चलते हैं आज के हिंदी सेशन पर सीधे हम बिना टाइम बर्बाद किए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 2010 की रेल पत्रिका से कुछ रोचक बातें, ये इसका शीर्षक है, यानी ये जो टैग लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक गद्यांश दिया गया और देख सकते हैं फिर आपके क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के और 90 तक क्वेश्चन जो है हिंदी के थे। तो ये जो गद्यांश है इसको हमें जो जानकारी दी गई इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। तो लिखा है, दूसरा सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी पर बना नेहरू सेतु भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। और आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। जल्दी से आ जाइएगा और सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हम हिंदी के 20 क्वेश्चन कक्षा 6 यूपी विद्या ज्ञान इंट्रेंस एग्जाम जो 10 अप्रैल को हुआ था उसके लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो 1965 में तैयार हुआ ये पुल करीब 3059 मीटर लंबा है और ये 94 खंभों पर टिका है। इस रेलवे पुल के नीचे सड़क पुल भी है। यह पुल कोलकाता दिल्ली लाइन पर सासाराम में पड़ता है। दूसरी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। हम आपको यहाँ पर पढ़कर सुना रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। दोस्तों दूसरी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस एक एसी ट्रेन है जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से चलकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। इस दौरान सप्ताह में एक दिन चलने वाली ये ट्रेन भारत के 11 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। जम्मू से चलने वाली ट्रेन में 3 रातें गुजारनी पड़ती हैं। ये ट्रेन कुल 3715 किलोमीटर की दूरी 70 घंटे 30 मिनट में तय करती है। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। रास्ते में कुल 73 स्टेशन पड़ते हैं। इसके अलावा कोलकाता से जम्मू तक जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस के रास्ते में कुल 97 स्टेशन पड़ते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म, किसी एक स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म का रिकॉर्ड हावड़ा स्टेशन के नाम है। यहाँ कुल 23 प्लेटफार्म हैं जहाँ से रेलगाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ का सबसे पहला प्लेटफार्म 1854 में बना था जो एक टीन का शेड था। सबसे बड़ा प्लेटफार्म तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म भारत में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रेलवे प्लेटफार्म दुनिया में सबसे बड़ा है और 1072 मीटर जो है इसकी लंबाई है। तो इसके अलावा भारत में सोनपुर में 725 मीटर, झांसी में 608 मीटर, विजयवाड़ा में 631 मीटर, लखनऊ में 676 मीटर के प्लेटफार्म के खासे बड़े हैं। भूमिगत रेलवे, भूमि के अंदर रेलवे कैसे है, तो यहाँ पर क्या जानकारी दी गई, भारत की पहली और पूरी तरह भूमिगत रेल कोलकाता मेट्रो
अक्टूबर 1984 को चालू हुई कोलकाता मेट्रो भारत में अपनी तरह की पहली, एशिया में पांचवी भूमिगत रेल है। और यहाँ पर क्या आपसे कहा जा रहा है, दिल्ली मेट्रो पूरी तरह भूमिगत नहीं है। तो ये आपको जानकारी दी। और सबसे ऊंचा प्लेटफार्म, भारत में सबसे ऊंचा प्लेटफार्म दार्जिलिंग जाने के रास्ते पर घूम घूम है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का ये स्टेशन समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्रॉडगेज की बात करें तो श्रीनगर के पास काजीगुड़ सबसे ऊंचा स्टेशन है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आपसे क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा स्टेशनों से गुजरती है। तो लिखा है जम्बू तवी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेस, दार्जिलिंग हिमालयन एक्सप्रेस। तो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया था, अब आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्लेटफार्म से गुजरती है, तो दूसरी सबसे लंबी ट्रेन देखेंगे। और यहाँ पर आपको क्या जानकारी, रास्ते में कुल 73 स्टेशन पड़ते हैं। और किसकी, हिमसागर एक्सप्रेस की बात चल रही, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो स्टेशन पड़ते हैं यानी प्लेटफार्म स्टेशन पड़ेंगे, तो कहाँ पर पड़ने वाले हैं देख सकते हैं। लिखा है जम्मू तवी एक्सप्रेस के रास्ते में 97, 73 से भी अधिक 97 पड़ते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेशन से गुजरती है जम्बू तवी एक्सप्रेस। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप करके आए होंगे। कक्षा 6 वालों के लिए ये हिंदी के 20 क्वेश्चंस लगातार करवाए जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा हल्का दिख रहा हो, क्योंकि ये जो पीडीएफ हमें कहीं से मिली है बहुत ही हल्की थी, हमने साफ करने की पूरी कोशिश की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़े ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए अति इंपॉर्टेंट हम आगे सूचना भी बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। भारत में ट्रेनों के रुकने का स्थान किस स्टेशन पर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक रुकने का जो स्थान था, अभी आपको हमने कराया था हावड़ा, यहाँ पर आपका जो है स्टेशन था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रुकने के स्टेशन से, जहाँ पर 21 स्टेशन हैं। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 73 अगला, गद्यांश में दिए गए भारत के 5 बड़े रेल प्लेटफार्मों को यदि उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर किसका नाम आएगा। आप ये देख सकते हैं चौथे स्थान पर किसका नाम आएगा, ये बताना है। तो आपको हम ले चलते हैं गद्यांश के अंदर और जल्दी से इसका आंसर आपको दिखा देते हैं लाइव। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या कहा है, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो सबसे आपको बढ़ते क्रम में लगाने पर चौथे नंबर पर देखेंगे, घट यहाँ पर सबसे कम 1 नंबर पर, उससे अधिक देखेंगे, इस प्रकार ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से 608 बढ़ते हुए क्रम में लगाना, 608 सबसे कम वाला, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा झांसी वाला। इस प्रकार से नंबर 2 पर कौन आएगा, यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है आपको, कोई भी गलती किए बिना। नंबर 2 पर आएगा आपका यहाँ पर विजयवाड़ा, देख सकते हैं। नंबर 3 पर आएगा यहाँ पर लखनऊ, और नंबर 4 पर आ जाएगा सोनपुर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 725। और आपसे यही पूछा था, बढ़ते क्रम में लगाने पर सोनपुर आपका राइट आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल चुका है, यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बड़े ही अच्छे ढंग से आपको मिल चुका है, क्या है, सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे और कोई भी गलती किए बिना। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के सबसे पहले प्लेटफार्म का निर्माण किस सन 1800 कितने में हुआ था, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था, गद्यांश में बैक जाकर के देख सकते हैं 54, 1854 सही आंसर है, क्या हो जाएगा 1854। और यहाँ पर आपको 54 केवल आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 पहले से लिखा हुआ था, तो 54 आपका सही आंसर आ चुका है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही अच्छे ढंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। रूस रसिया के यासनाया पोलियाना और कस्बे में 9 सितंबर 1828 को जन्म लियो निकोलाइविक
तोस्लेतोय और अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता चल बसे और उनका लालन पालन उनके भाई और परिजनों ने किया। 1844 में वे कानून की पढ़ाई के लिए कजान यूनिवर्सिटी गए, पर पढ़ाई का स्तर अपने अनुरूप न पाकर वापस यासनाया पोलियाना लौट आए। कुछ समय के लिए इन्होंने सेना में काम किया। लियो तोल्स्तोय की गिनती विश्व के महान उपन्यासकारों में होती है। 1850 से 1857 के बीच उनके आत्मकथात्मक उपन्यासों की श्रृंखला क्रमशः बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर तोल्स्तोय की महान रचनाओं में वार एंड पीस और एना की कैरेनिना जैसे महानायक महाकाव्य उपन्यास, कई दार्शनिक और आलोचनात्मक ग्रंथ, अपने अनेक लघु कहानियां शामिल हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े नाम अजीब हैं, क्योंकि ये जो है रसिया के नाम है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो लिखा है तोल्स्तोय की रचनाओं से प्रभावित होने वाले हजारों लोगों में से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी थे। 1908 में तोल्स्तोय ने भारतीय तारक दास मेहता को पत्र लिखा, जो फ्री हिंदुस्तान अखबार में एक पत्र हिंदू के नाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने के लिए अहिंसा का पालन करने के विचार रखे। 1909 में पत्र की एक प्रति उस समय दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में कार्यरत और भारतीयों के लिए संघर्ष कर रहे मोहनदास करमचंद गांधी के हाथ लगी। तो यहाँ पर क्या है, तोल्स्तोय की किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने भी हिंसा से बचने और अहिंसा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकने के उपायों में गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था। गांधी ने अपनी आत्मकथा तोल्स्तोय के बारे में लिखा है, वे अहिंसा के अग्रदूत हैं जिन्हें वर्तमान युग में पैदा किया है। और तोल्स्तोय व गांधी के बीच पत्रचार केवल एक वर्ष 1909 से 1910 तक ही चला। गांधी ने टोल्स्टॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपने दूसरे आश्रम का नाम टोल्स्टॉय फार्म रखा और हिंसा के विरोध के अलावा दोनों शाकाहार की अनेक खूबियां पर भी समान विचार रखते थे। नेक्स्ट क्या है, आप पढ़ सकते हैं। सन 1910 में अपनी पैतृक भू संपत्ति और धन वैभव को अपने परिजनों को सौंपकर इन्होंने क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति की भांति यासनाया और पोलियाना में रहने का निश्चय किया। पर यह निश्चय लेने के एक दिन बाद ही उनका निधन क्या हो गया, अस्तापोवो स्टेशन पर हो गया। वे उस समय 82 वर्ष के थे और निमोनिया से ग्रसित थे। टोल्स्टॉय का निवास स्थान अब हजारों लोगों के लिए तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है। आपको क्या करना है, अब अपने क्वेश्चंस का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा जा रहा है, टोल्स्टॉय ने कजान यूनिवर्सिटी में कानून की शिक्षा नहीं ली क्योंकि वहां पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। वे वहां की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, वहां पढ़ने के पर्याप्त साधन नहीं थे। वे प्रारंभ में सेना में जाना चाहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनके अनुकूल नहीं थी वहां की पढ़ाई, वे वहां की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे से हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। लियो टोल्स्टॉय के किस रूप ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, अहिंसावादी, अध्यापक, सैनिक, लेखक। तो यहाँ पर उनके जो अहिंसावादी रूप है उसने उन्हें क्या है, प्रसिद्धि दिलाई थी। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, महात्मा गांधी ने किस प्रकार लियो टोल्स्टॉय के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया, स्वयं की उनकी तरह शाकाहारी बनकर, आश्रम का नाम उनके नाम पर रखकर, लेख में प्रेरित होकर, उन्हें पत्र लिखकर, उनके अहिंसात्मक विचार अपनाकर। तो सही आंसर है उन्होंने क्या किया, उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए आश्रम का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा था। अपने दूसरे आश्रम का नाम जो है बदल दिया था और क्या रख दिया था, तो टोल्स्टॉय रख दिया था उनके सम्मान देने के लिए उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है जो गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे टोल्स्टॉय ने अपनी रचनाओं में कई लोगों के साथ गांधी को प्रभावित किया, तो सही है एकदम बात। टोल्स्टॉय ने सैनिक अनुभवों के बावजूद हिंसा का कड़ा विरोध करते थे, तो ये भी सही है। टोल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में अपना सारा धन बांटकर यासनाया पोलनाया में रहने लगे। ये यहाँ पर अभी देखने की बात है कि सही है या गलत है, क्योंकि ये गलत लग रहा है और है भी। तो
टॉलस्टॉय ने दार्शनिक अहिंसावादी रचनाओं के अलावा कई प्रसिद्ध कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। ये सभी सही है, ए, बी और डी, लेकिन सी वाला जो है यहाँ पर गलत पूछा था, तो ये जो है हमारा सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ये बात गलत है और गलत ही हमें बतानी थी, इसलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गलत बताने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय के जीवन की प्रारंभ से अंत तक की घटनाओं का सही क्रम चुने। मोहनदास करमचंद के साथ पत्र व्यवहार, सारी धन संपत्ति, परिवार वालों के नाम करना, वार एंड पीस रचनाओं का छपना, माता पिता का देहांत, सेना में भर्ती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 नंबर आएगा और फिर 5 नंबर आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 नंबर को 1 नंबर पर रखेंगे, फिर 2 नंबर पर, और बार एंड पीस फिर छपा था तो 3 नंबर पर इसे रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद फिर उनकी धन संपत्ति को, परिवार वालों के नाम, और फिर यहाँ पर मोहनदास करमचंद के साथ क्या हुआ है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर विकल्प सी के साथ चला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगला, और इसके लिए आपको कविता को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये कविता पढ़नी है बहुत ही अच्छे ढंग से, तो पढ़ सकते हैं आप बिना गलती के। तो यहाँ पर कविता को पढ़ते हैं। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसे गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यही ठहर, जानबूझ कर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा झज्झर झर, बरसाती दिन यही ठहर, कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटें सुनना, और कभी गुस्साना, लगे दूध ज्यों रखा जहर, निखरीले क्षण यही ठहर, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिनत किस्से बुनना, खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यही ठहर। आपने कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ पाई है तो पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। और नेक्स्ट इसका हम आंसर देने वाले क्वेश्चन नंबर 80 का, पहले पद में कवि की इच्छा क्या करने की हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में पहला पद कौन सा, ये आप देख सकते हैं, ये पहला पद है। और कवि की इच्छा क्या है? कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसे गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। तो आप देख सकते हैं, अब आंसर की ओर बढ़ेंगे। तितलियों की तरह हर रंग बिखेरने की, गौरैया की तरह खुश होकर उछलने की, पंछियों के संग दाना चुगने की, पंछियों की तरह ही रहने की। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है कि पंछियों की तरह रहने की उसकी इच्छा है। यहाँ पर सही आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, तीसरे पद में कवि इनमें से किसके लिए मिन्नतें कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरे पद में जाएंगे और आप देख सकते हैं, कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठे डांटे सुनना, कभी गुस्साना, लगे दूध ज्यों रखा जहर, और नखरी लेछड़ यही ठहर। तो यहाँ पर आपको अब आंसर देना है तीसरे पद में। दादी से कहानी सुनने के लिए, टॉफी बिस्कुट खाने के लिए, माँ की डांट सुनने के लिए, बारिश में नहाने के लिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? टॉफी बिस्कुट खाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, विकल्प यहाँ पर आपका बी एकदम राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखा है, खरहे सा भागता पहर रुक जा थम जा यही ठहर। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है आपको ये बताना है। कवि समय के साथ तेजी से दौड़ना चाहता है, कवि समय के साथ तेजी से चलना चाहता है, कवि तेजी से बीतते समय को रोकना चाहता है, कवि तेजी से बीतते समय को वापस लाना चाहता है।
तो सही आंसर है कभी तेजी से बीतते समय को रोकना चाहता है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 और यहाँ पर आपको पूरे 90 क्वेश्चंस करवाएंगे। और यूपी विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आज ही हमारे इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करके रखना है ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है, यानी घंटी को भी दबाकर रख लेना है। और यूपी विद्या ज्ञान से संबंधित हमने प्रारंभिक परीक्षा के रियल यानी बहुत ही अच्छे तरीके से 15 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। 20-20 मिनट के ये जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। अगर किसी बच्चे को वास्तविकता के साथ यानी ईमानदारी के साथ सिलेक्शन चाहिए है तो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के उन प्रैक्टिस सेट को देखने के साथ ही साथ आपको क्या करना है, यूपी विद्या ज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 का आपको हमने डाल रखा है पूरा सॉल्यूशन, उसको देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का लाइव सॉल्यूशन एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में बदलते पैटर्न को भी समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे किस तरह के ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है और कहीं पर नहीं। यहाँ पर हजारों बच्चों का भरोसा जुड़ा हुआ है, आप भी अपने भरोसे को जोड़ सकते हैं एग्जामदेव पीवीटी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार ये कहा जा सकता है कि कभी बचपन में एक और क्या लिखा है, बालक रहा होगा चंचल शर्मीला उत्पाती आज्ञाकारी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कविता के अनुसार विकल्प ए चंचल रहा होगा और सही आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पद में हमें कवि के बारे में कौन सी बात पता लगती है। कवि को केवल राजा रानी की कहानियाँ पसंद हैं, कवि को दादी माँ के साथ खेलना बहुत पसंद है, कवि का परिलोक जाने का बहुत मन है, कवि को कहानियाँ गढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम पद में एक बार आपको दिखा ही देते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या लिखा है, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिनत किस्से बुनना, खरहे सा भागता भागता पहर रुक जा थम जा यही ठहर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अब आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना है। क्या हो जाएगा, कवि को यहाँ पर राजा रानी की कहानियाँ बहुत पसंद थीं। तो यहाँ पर विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी किस जिले से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना नाम लिख करके और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा। और आपको आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर और शानदार धांसू तरीके से हमारे इस परिवार के साथ जुड़ करके आप बहुत ही तैयारी को शानदार और बेहतर बना सकते हैं, सिलेक्शन करवा सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जो हमने पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस ईमानदारी से आप पेपर उठाकर देखिए। रियल क्वेश्चन पेपर 2022 का आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे हमने प्रैक्टिस सेट में करवाए थे और आगे भी करवाएंगे, ये हमारा वादा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या दिया है आपको, कहानी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको बड़े ही अच्छे ढंग से इस कहानी को पढ़ना है, हम आपको सुना देते हैं। नेपोलियन एक बहादुर राजा और एक महान योद्धा था। एक बार वह अपनी सेना लेकर युद्ध करने जा रहा था। मीलों का रास्ता पार करने के बाद उसे आल्प्स पर्वत के शिखरों पर चढ़कर दूसरी ओर जाना था, जो कोई सरल काम नहीं था। आल्प्स पर्वत यूरोप की कोई छोटी पहाड़ी नहीं बल्कि एशिया के पर्वताधिराज हिमालय के समान है। सबसे बड़ा पहाड़ होने के बावजूद नेपोलियन घबराया नहीं। उसने अटल निश्चय किया कि वह पहाड़ पर चढ़कर दूसरी ओर जाएगा। पर्वत की तलहटी में एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। अपनी सेना के साथ नेपोलियन को आल्प्स पर्वत पर चढ़ते देख वह वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी औरत, अपनी झोपड़ी से बाहर आई और बोली, ओ युवक, तुम ये क्या कर रहे हो? इस दुर्हो पहाड़ पर चढ़ना छोड़ दो, लौट जाओ। इस पर कई साहसी चढ़े और वे दुनिया से ही विदा हो गए। नेपोलियन ने वृद्धा को एक हीरो का हार दिया और कहा,
माँ, आपकी बात सुनकर मेरा उत्साह तो दुगना हो गया और इसलिए ये हार मैं आपको उपहार में दे रहा हूं। जिस काम को आज तक कोई नहीं कर सका उसे पूरा करने मैं निश्चित ही इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, करने के लिए मैं निश्चित ही इस पहाड़ पर चढ़ूंगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने इस एग्जाम को पास करने के लिए, मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाना है, अपने परिवार के साथ जुड़ जाना है। जानदार शानदार धांसू तरीके से लगातार तैयारी करवाई जाएगी आपकी। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धा ने कहा, बेटा जिद मत करो, मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। नेपोलियन ने धैर्य पूर्वक वृद्ध की बात सुनी और पूर्ण विश्वास के साथ कहा, माँ, मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए तो अब पीछे नहीं हटूंगा। अब तो रास्ते में हर कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ूंगा। यदि मैं इस काम में सफल हुआ तो पूरी दुनिया मेरा गुणगान करेगी। यदि मैं मर गया तो आप मेरे इस साहसपूर्ण कार्य को याद तो करेंगी ना। वृद्धा ने गदगद होकर कहा, बेटा मेरा तो रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। उसी क्षण नेपोलियन गर्जना करते हुए बोल उठे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सभी साथियों के कानों में ये शब्द पड़े और बेहिम्मत के साथ तुरंत आगे बढ़ने लगे। नेपोलियन सबसे आगे थे। उन अनेक प्रकार के संकटों, तूफानों और बर्फीली वर्षा का सामना करते हुए वे आल्पस पर्वत के दूसरी ओर पहुंच गए। उधर पैर रखते ही वे दुश्मनों की टोली पर टूट पड़े और अपना विजय ध्वज लहरा दिया। तो आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर टूट पड़ना है और मुख्य परीक्षा को पास करके आना है। तो आपको इस का ध्यान से यानी इस कहानी को पढ़ करके अच्छा फील हुआ होगा और आपको उत्साह और जोश का आनंद आया होगा। नेपोलियन ने वृद्ध को हीरों का हार दिया क्योंकि नेपोलियन उस गरीब वृद्धा की मदद करना चाहता था। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा और आपको हम यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अनजाने में उस वृद्धा ने नेपोलियन का हौसला बढ़ाया था। वृद्धा ने नेपोलियन को पर्वत पर चढ़ने का रास्ता बताया था। उस वृद्धा ने नेपोलियन को बहुत ही काम की सलाह दी थी। तो इनमें से आपका सही आंसर आप देख सकते हैं क्या है, अनजाने में उस वृद्धा ने नेपोलियन का हौसला बढ़ाया था। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपोलियन ने वृद्धा को हीरों का हार क्यों दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि उसने अनजाने में क्या है, नेपोलियन का हौसला बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा जा रहा है, पर्वत पर चढ़ने से पहले नेपोलियन के मन में किस तरह की भावनाएं रही होंगी। सबसे उचित विकल्प चुने। जोश और उत्साह, भय और उत्साह, आश्चर्य और साहस, असमंजस और उम्मीद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर्वत पर चढ़ने से पहले उसके अंदर कौन सी वो भावनाएं रही होंगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो सकता है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं और इसका राइट आंसर आपको होमवर्क में करके भेजना है और हमारे पास करके भेजिएगा इसका राइट आंसर। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर जरूर दीजिएगा। पर्वत पर चढ़ने से पहले नेपोलियन के मन में किस तरह की भावना रही होंगी और सबसे उचित विकल्प जो आपको सबसे अच्छा आंसर लगता है ABCD में से, जोश, साहस, भय और उत्साह, आश्चर्य और साहस, असमंजस और उम्मीद, जो भी है वो लिख करके नाम के साथ विद डिस्ट्रिक्ट के साथ सेंड कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की पूरी बात सुनने के बाद वृद्धा ने उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया, सच्चे मन से दुआएं दी, अपना बेटा बना लिया, गले से लगा लिया। तो सही आंसर है सच्चे मन से दुआएं दी। इस क्वेश्चन का विकल्प भी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर देंगे, क्या है देख सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, सबसे उचित उत्तर चुने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनके पास अनुभव हो वे मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। दृढ़ निश्चय और साहस हो तो आसान काम भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
साहसी लोगों के लिए परेशानियां एक विशाल पर्वत के समान होती हैं। हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ते ही समझ गए होंगे, विकल्प डी के साथ जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं, सबसे उचित उत्तर हमें यह लगता है विकल्प डी होगा। हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी किया जा सकता है। आप भी हिम्मत रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और जोश के साथ मुख्य परीक्षा को पास करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अपने अनुसार ये आंसर लग रहा है 88 का डी होगा। आपको सबसे उचित उत्तर क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आंसर। और बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये जरूर हमें बताइएगा कि आप तैयारी किस जिले से कर रहे हैं और ये जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये रियल क्वेश्चन पेपर है या नहीं है, क्योंकि ये भी हमें किसी ने सेंड किया था और यहाँ पर हमने आपको लाइव प्रूफ के लिए हमने फर्स्ट प्रिंट भी दिखाया था, फर्स्ट पेज भी दिखाया था। नेक्स्ट और आज का अंतिम सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से क्या हो जाएगा, और आपको इसका आंसर अभी हम आपको करवाने वाले हैं। नेपोलियन ने वृद्धा से जो बातें कही, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नेपोलियन को वृद्धा का आदर करना नहीं आता था। नेपोलियन दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। नेपोलियन निडर और अपने इरादे का पक्का था। नेपोलियन बहुत ही जिद्दी और घमंडी इंसान था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, क्योंकि नेपोलियन निडर और अपने इरादे का पक्का था, इसलिए ये कहा जा सकता है उसके बारे में। आपको क्या लगता है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे छाप सकते हैं। फिलहाल मेरा आंसर यहाँ पर विकल्प सी के साथ जा रहा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है अंतिम क्वेश्चन नंबर 90। यदि मैं इस काम में सफल हुआ तो पूरी दुनिया मेरा गुणगान करेगी। कहानी में आए इस वाक्य में रेखांकित, ये जो मेरा गुणगान करेगी, रेखांकित शब्दों की जगह सही अर्थ देने वाला मुहावरा चुने। तो जो सही अर्थ दे मेरा गुणगान करेगी, उसके लिए आपको क्या कर, मुहावरा एक चुनना है। फूली नहीं समाएगी कि आंखें फटी रह जाएंगी, मेरी प्रशंसा के पुल बांध देगी, मुझे चने के झाग पर चढ़ा देगी। तो सही आंसर है यहाँ पर विकल्प सी, मेरी प्रशंसा के पुल बांध देगी। तो यहाँ पर मेरा गुणगान करने से मतलब है मेरी प्रशंसा के पुल बांध देगी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और आपको यदि इसका कोई और आंसर लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और सभी भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, भाइयों और बहनों से, जो यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में 100% और यूट्यूब पर, और आपको भी यदि कोई भी PDF चाहिए है तो आपके लिए बहुत जल्द एक क्या व्हाट्सएप ग्रुप हम बना देंगे। और साथ ही साथ अभी आपको यदि कोई भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाकर के सारे आज तक के जितने भी PDF फाइल्स हैं वो पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जामदेव PVT। जो अभी हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल का, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको, ऑल द बेस्ट। और तैयारी को शानदार करते रहिएगा, मजबूत करते रहिएगा। पिछले जो हमने वीडियोज बनाए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को जरूर एक बार देखिएगा जल्दी से, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। जैसे ही रिजल्ट आता है, और मुख्य परीक्षा 15 से 20 दिन में करवा दी जाती है, रिजल्ट कब आएगा ये सारी जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है वीडियोज, तो जाकर के जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत ही अच्छे से ऑल द बेस्ट सभी को।